एयरलिफ्ट पाकिस्तान का आज तक का सबसे बड़ा टेक स्टार्टअप जिसने पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी फंडिंग रेज की, जो अगर सिर्फ 3 महीने और चल जाता तो पाकिस्तान का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन सकता था। लेकिन अपनी सक्सेस की पीक पे होते हुए इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये अचानक बंद हो गया, जबकि इन्वेस्टर्स धड़ाधड़ इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे। यूजर्स का नंबर अनबिलीवेबल इंक्रीज हो रहा था। इवन के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान तक इनको अप्रिशिएट कर रहे थे। लेकिन फिर भी ये इतना बड़ा स्टार्टअप ऐसे डाउनफॉल का शिकार हुआ कि आज वही फाउंडर्स करोड़ों रुपए के मकरूज हो चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पाकिस्तान के सबसे वैल्यूएबल टेक स्टार्टअप एयरलिफ्ट के शॉकिंग डाउनफॉल की कहानी। साल 2019 उस्मान गुल अमेरिकन टेक स्टार्टअप डोर डैश में एक अच्छी पोजीशन पर काम कर रहे थे। डोर डैश बेसिकली फूड एंड ग्रोसरी डिलीवरी का काम करता था। उस्मान साथ साथ इंसियाड में एमबीए भी कर रहे थे, लेकिन वो कुछ अरसे बाद एमबीए को ड्रॉप आउट करके वापस पाकिस्तान आ जाते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला करते हैं। एक दिन लाहौर में ट्रैवल करते हुए वो नोटिस करते हैं कि रोड्स पर रश बहुत है और थोड़ी दूर ही ट्रैवल करने के लिए एक तो देर बहुत लगती है और दूसरा टैक्सी कैब्स ही एक बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन वो आम आदमी के लिए काफी एक्सपेंसिव ऑप्शन है। यहीं से उनके माइंड में एक आइडिया आता है कि कोई ऐसा ऐप हो जिसके थ्रू लोकल ट्रांसपोर्ट को ही यूज करके इस सिस्टम को चेंज किया जा सके। लिहाजा वो अपने फ्रेंड अहमद अयूब और महर फर्रुख के साथ मिलकर इसी आइडिया पर काम करना शुरू कर देते हैं। कुछ ही टाइम बाद वो एक ऐसा बिजनेस मॉडल बनाते हैं जिसमें सबसे पहले लोकल ट्रांसपोर्ट पर लाइव लोकेशन ट्रैकिंग सिस्टम लगाया जाना था। उनकी लोकेशन एक ऐप पर ट्रैक की जानी थी और उसी ऐप से सीट्स की बुकिंग भी होनी थी। इस चीज का बेनिफिट ये था कि यूजर्स को बिना वेट किए कंफर्म सीट मिलनी थी, ट्रांसपोर्टर्स की सीट ऑक्यूपेंसी इंक्रीज होनी थी और फाउंडर्स को कमीशन की सूरत में पैसा मिलना था। सबसे पहले वो लाहौर के लोकल ट्रांसपोर्टर्स जो सिटी में एसी वैन्स और एसी बसेस ऑपरेट कर रहे थे उनसे मीटिंग्स करते हैं और उन्हें अपने बिजनेस मॉडल के बारे में ब्रीफ करते हैं। क्योंकि ये बिजनेस मॉडल देखने में काफी प्रॉफिटेबल था और ट्रांसपोर्टर्स को बिना मेहनत किए कस्टमर्स मिल रहे थे, लिहाजा जल्द ही वो उस्मान के साथ टाई अप कर लेते हैं। देन इसी साल ये 2019 में ही खुद के $50,000 की इन्वेस्टमेंट से एयरलिफ्ट के नाम से बिजनेस को ऑफिशियली लॉन्च किया जाता है। इनिशियली तो बिजनेस का रिस्पॉन्स काफी अच्छा आया। ये आइडिया इतना अच्छा था कि शुरू के 5 महीनों के अंदर अंदर 50,000 रजिस्टर्ड कस्टमर्स बन चुके थे। लोगों को ये सर्विस बहुत कन्वीनियंट लग रही थी। स्टूडेंट्स और ऑफिस गोइंग लोग उनके कोर यूजर्स बन रहे थे, क्योंकि वो घर से निकलने से 5 मिनट पहले राइड बुक करते और उन्हें बिना वेट किए कंफर्म सीट भी मिल जाती। इसी सब को देखते हुए उन्हें इन्वेस्टर से $2 मिलियन की सीड फंडिंग भी मिल जाती है, जिससे वो सर्विस क्वालिटी और नंबर ऑफ व्हीकल्स को इंक्रीज करते हैं। लेकिन अभी कुछ ही टाइम गुजरा था कि कोविड आ गया और लॉकडाउन के चलते उनका ये बिजनेस ऑलमोस्ट बंद हो गया। लेकिन यही लॉकडाउन उनके बिजनेस को एक ऐसा चेंज देता है जिसकी वजह से ये स्टार्टअप पाकिस्तान का मोस्ट फंडेड टेक स्टार्टअप बन जाता है। एक्चुअली हुआ ये कि लॉकडाउन के दौरान जब सब कुछ बंद हो चुका था तो उसी टाइम ई कॉमर्स वाहिद बिजनेस था जो बगैर किसी इफेक्ट के चल रहा था। लिहाजा एयरलिफ्ट के फाउंडर्स भी ई कॉमर्स पर शिफ्ट हो जाते हैं और एयरलिफ्ट एक्सप्रेस के नाम से क्विक कॉमर्स ऐप को लॉन्च करते हैं, जिससे ग्रोसरी, फूड और हर किस्म की डिलीवरी सिर्फ 30 मिनट के अंदर अंदर करना शुरू करते हैं। ये आइडिया और भी ज्यादा इफेक्टिव था क्योंकि ये उस टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा था। इसी वजह से सिर्फ 2 मंथ के अंदर अंदर उनके यूजर्स का नंबर मिलियंस में पहुंच गया। उनकी ऐप की सक्सेस का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर 1 मिनट में उनकी ऐप पर ऑन एन एवरेज 10 ऑर्डर्स प्लेस हो रहे थे, यानी हर 6 सेकंड में एक ऑर्डर। उनके ऑपरेशंस पाकिस्तान के 11 सिटीज में एक्सपेंड हो चुके थे। इसी सक्सेस को देखते हुए ये 2021 में वो अपनी सीरीज बी फंडिंग में $275 मिलियन की वैल्यूएशन पर $85 मिलियन रेज करते हैं, जो पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा फंडिंग राउंड था, जिसकी वजह से एयरलिफ्ट पाकिस्तान का मोस्ट वैल्यूएबल टेक स्टार्टअप बन जाता है। इसी की वजह से उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें एक ट्वीट में अप्रिशिएट भी किया था। इसी सक्सेस के चलते वो अपने बिजनेस को इंटरनेशनली भी एक्सपेंड करते हैं और सबसे पहले साउथ अफ्रीका में अपने ऑपरेशंस को स्टार्ट करते हैं। एयरलिफ्ट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही थी, इन्वेस्टर्स का भरोसा भी मिल रहा था और मिलियंस में न्यू यूजर्स भी। कहा जा रहा था कि एयरलिफ्ट पाकिस्तान का सबसे पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनेगा। कुछ न्यूज भी आ रही थी कि एयरलिफ्ट सबसे पहले $500 मिलियन की वैल्यूएशन पर सीरीज सी राउंड में फंडिंग रेज करेगा, देन इंटरनेशनली और कंट्रीज में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था,
लेकिन इसी पॉइंट पर आकर कुछ ऐसा हो जाता है कि ये इतना बड़ा स्टार्टअप जो अभी कुछ महीनों में यूनिकॉर्न बनने जा रहा था, वो उन्हीं चंद महीनों में जीरो पर आ जाता है। ईयर 2022 की शुरुआत में एयरलिफ्ट ने अपने कई एम्प्लॉइज को निकालना शुरू कर दिया। जहां पहले 349 एम्प्लॉइज काम कर रहे थे, उनको कम करके 277 कर दिया गया और अपने ऑपरेशंस को 11 सिटीज से काम करके सिर्फ 3 सिटीज तक ले आए। शुरू में तो सबको लगा कि शायद कोई दिक्कत आ रही होगी, शायद वो नेक्स्ट फंडिंग रेज करने जा रहे हैं जिसके बाद एक्सपेंड करेंगे। लेकिन पूरा पाकिस्तान शॉक तब रह गया जब जुलाई 2022 में उस्मान गुल ने कहा कि हम एयरलिफ्ट के ऑपरेशंस को बंद कर रहे हैं, यानी एयरलिफ्ट अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। लेकिन आप लोगों को लग रहा होगा कि सब कुछ तो ठीक चल रहा था, फंडिंग भी मिल रही थी, यूजर्स भी काफी थे, लेकिन फिर ये इतना बड़ा स्टार्टअप जो अभी कुछ महीने पहले यूनिकॉर्न बनने के ख्वाब देख रहा था, अचानक से बंद कैसे हो गया? एयरलिफ्ट की डाउनफॉल के 3 मेन रीजंस माने जाते हैं। सबसे पहली रीजन थी फंडिंग। जब तक एयरलिफ्ट को फंडिंग मिल रही थी, एयरलिफ्ट अच्छे से चल रही थी, यानी ये चल ही सिर्फ फंडिंग के भरोसे रही थी। लेकिन एक्चुअली ये प्रॉफिट बना तो रही थी, लेकिन वो बहुत कम था। 2021 की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इनका रेवेन्यू $33 मिलियन था, जिसमें से इनका प्रॉफिट सिर्फ $8 लाख था, जो कि टोटल का 2.5% बनता है। आप खुद सोचें, जिस कंट्री में इन्फ्लेशन रेट 20% के हिसाब से बढ़ रहा हो, वहाँ इतना नॉमिनल प्रॉफिट तो नुकसान ही होता है। इसलिए इन्वेस्टर्स ने फोर्स किया कि कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाया जाए, जिसकी वजह से उन्होंने एम्प्लॉयज को निकालना शुरू किया, अपने ऑपरेशंस को कम सिटीज में कर्टाइल किया, डिलीवरी चार्जेस 5% से इंक्रीज किए। आहिस्ता आहिस्ता पर ऑर्डर के हिसाब से वो प्रॉफिटेबल हो रहे थे, लेकिन कंपनी वाइज ने प्रॉफिटेबल होने में अभी भी 8 से 9 महीने लगते, क्योंकि ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ फंड रेजिंग के सहारे चल रही थी। इसी वजह से जब 2020 के बाद ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया तो इन्वेस्टर्स ने फंडिंग रोक दी और फाउंडर्स के पास इतना कैश था नहीं, लिहाजा कंपनी को बंद करना पड़ा। दूसरी सबसे बड़ी वजह थी रॉन्ग टारगेटेड मार्केट। एयरलिफ्ट का मेन बिजनेस क्विक कॉमर्स का था। ये बिजनेस लॉकडाउन में तो अच्छा चला, लेकिन जब ये सब कुछ खत्म हुआ तो लोगों ने ई कॉमर्स को छोड़कर खुद से बाहर निकलकर शॉपिंग करना शुरू कर दी। एयरलिफ्ट ने जब अपने डिलीवरी चार्जेस को इंक्रीज किया और अपने डिलीवरी टाइम को बढ़ाया तो मामलात और भी खराब हो गए। और वैसे भी आजकल हर गली में किराना स्टोर तो लाजमी होता है, तो लोगों को ई कॉमर्स की जरूरत ही नहीं पड़ती, लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता उनके यूजर्स का नंबर गिरता गया। इसी पॉइंट पर आकर जैसे उन्होंने पहले पिवट किया था, अगर अब की बार भी कर लेते तो शायद ये बिजनेस बच सकता था, लेकिन फाउंडर्स ने हार मान ली और कंपनी बंद हो गई। एयरलिफ्ट के डाउनफॉल की तीसरी सबसे बड़ी वजह है पाकिस्तान का स्टार्टअप इकोसिस्टम। पाकिस्तान में हर स्टार्टअप को शुरुआत में बहुत मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। ना गवर्नमेंट से कोई अच्छी सपोर्ट मिलती है और ना पब्लिक इतनी जल्दी एक्सेप्ट करती है। इसी वजह से कई स्टार्टअप्स आते तो हैं, लेकिन जल्द ही फेल भी हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एयरलिफ्ट की वजह से सबको नुकसान ही हुआ। एयरलिफ्ट के एम्प्लॉयज को काफी कुछ सीखने को भी मिला। बाद में उनके कई एम्प्लॉयज ने काफी स्टार्टअप को भी शुरू किया जो आज सक्सेसफुल चल भी रहे हैं, जिनमें दस्तगीर, इजी फ्रेश और पार्सल लॉजिस्टिक्स शामिल हैं। ये थी कहानी पाकिस्तान के मोस्ट वैल्यूएबल टेक स्टार्टअप के शॉकिंग डाउनफॉल की। अगर आप जानना चाहते हैं कि PIA का डाउनफॉल कैसे हुआ, तो ये वाली वीडियो देख सकते हैं। अगर आप पहली दफा मेरी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पर जाएं, आपको काफी वैल्यूएबल कंटेंट देखने को मिलेगा। अल्लाह हाफिज।